ओम नमो नमः, शादर नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। प्यारे मित्रों, आज हम सनातन धर्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चर्चा में अंत तक शामिल रहें ताकि जो भी बातें चर्चा में होगी उन सारी बातों को आप सही पूर्वक समझ सकें। तो आइए देर न करते हुए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। वह प्रश्न है कि क्या सनातन धर्म के मूल ग्रंथ कौन से हैं? सनातन धर्म के मूल ग्रंथ कौन से हैं? आइए इसी ग्रंथ के ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानते हैं कि वह ग्रंथ कौन सा है। आप अमूमन अपने ग्राम शहर में कहीं भी कुछ लोगों से अगर यह सवाल करेंगे, यह प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको सटीक उत्तर नहीं मिलेगा। इधर उधर की बातें बहुत सारी मिलेगी, पूछने पर पता चलेगा। कोई मूल ग्रंथ अगर पूछेंगे सनातन धर्म के मूल ग्रंथ कौन सा है तो किसी का उत्तर होगा रामचरितमानस है, किसी का उत्तर होगा श्रीमद् भागवत गीता है, किसी का उत्तर होगा श्रीमद् भागवत पुराण है, किसी का उत्तर होगा शिव पुराण है, किसी का उत्तर होगा हनुमान चालीसा है। लेकिन जो मूल ग्रंथ है उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए आज हम उसका उत्तर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सनातन धर्म का मूल ग्रंथ जो है वह चारों वेद है। मूल का मतलब होता है आधार। जिस आधार पर सनातन धर्म स्थित है, जिस आधार पे सनातन धर्म स्थित है, उस आधार का नाम ही वेद है और वेद चार है। अब आइए जानते हैं वेद कैसे हमें प्राप्त हुआ, किन किन विषयों को वेद में समाहित किया गया है, किन किन विषयों की चर्चा है, वेद में क्या है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। विश्व के पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। पूरी विश्व के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो वह चारों वेद है। वैदिक परंपरा के अनुसार आज से लगभग 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार वर्ष पूर्व जब इस पृथ्वी पर मनुष्य की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई, तब ईश्वर ने 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया। इन्हीं ऋषियों ने अन्य मनुष्यों को इन वेदों का ज्ञान दिया और तब से आज तक गुरु शिष्य परंपरा से इन वेदों का ज्ञान का आदान प्रदान चलता चला आ रहा है। बहुत लंबे काल तक वेद श्रवण द्वारा ही ग्रहण किया जाते थे, अर्थात सुन के ही वेद को श्रवण से ही ग्रहण किया जाता था, अर्थात सुन के ही उसे ग्रहण किया जाता था। इस कारण इसका एक नाम श्रुति भी है। सुन के ग्रहण करने के कारण उस वेद का एक नाम श्रुति भी है। बाद में इन्हें पुस्तक रूप में भी लिख लिया गया। ऋग्वेद का मुख्य विषय पदार्थ ज्ञान है, अर्थात इसमें मुख्य रूप से संसार में विद्यमान पदार्थों का स्वरूप बताया गया है। यजुर्वेद में कर्मों के अनुष्ठान को बताया गया है। सामवेद में ईश्वर की भक्ति उपासना के बारे में तथा उनके स्वरूप के बारे में बताया गया है तथा अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के विज्ञान को मुख्य रूप से बताया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या और ऋग्वेद में जो मंत्र है उसकी संख्या 10,552 मंत्र है। यजुर्वेद की मंत्रों की संख्या 1,975 मंत्र है। सामवेद की मंत्रों की संख्या 1,875 है तथा अथर्ववेद की मंत्रों की संख्या 5,977 है। और अगर इन चारों वेदों को हम मिला दें तो चारों वेदों के मिला के कुल मंत्रों की जो संख्या होती है वह है 20,369 मंत्र। इन वेदों का एक एक उपवेद भी है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है, जिसमें स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने के उपाय, रोग, रोगों के कारण, औषधियों तथा चिकित्सा का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद, जिसमें सेना, हथियार तथा युद्ध कला के विषय में वर्णन है। सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्व वेद है। सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम गंधर्व वेद है, जिसमें गायन, वादन, नर्तन आदि विषयों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के उपवेद का नाम अर्थवेद है, जिसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था आदि विषयों का वर्णन है। ऋषियों ने वेदों के भाष्य व्याख्या रूप में सर्वप्रथम जिन ग्रंथों की रचना की उन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं।
जो ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का तांडय तथा अथर्ववेद का गोपथ नाम से प्रसिद्ध है। जिन ग्रंथों में ऋषियों ने वेदों में वर्णित ब्रह्म विद्या से संबंधित आध्यात्मिक तत्वों तथा ब्रह्म, जीव, मन, संस्कार, जप, स्वाध्याय, तपस्या, ध्यान, समाधि आदि विषयों का अलंकारित कथाओं के साथ सरल रूप से वर्णन किया है, इसका नाम उपनिषद है। इन उपनिषदों में ईशोपनिषद आदि 10 उपनिषदें प्रमुख हैं। ऋषियों ने जिन ग्रंथों में वेदों के दार्शनिक तत्वों की विस्तार से एवं शंका समाधान पूर्वक विवेचना की है, उनका नाम उपांग या दर्शन शास्त्र है। ये संख्या में 6 हैं, जिनके नाम मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग है। जैमिनी ऋषिकृत मीमांसा दर्शन में धर्म, कर्म, यज्ञ आदि का वर्णन है। व्यास ऋषिकृत वेदांत दर्शन में ब्रह्म, ईश्वर का वर्णन है। गौतम ऋषिकृत न्याय दर्शन में तर्क, प्रमाण, व्यवहार व मुक्ति का वर्णन है। कनाद ऋषिकृत वैशेषिक दर्शन में ज्ञान, विज्ञान का वर्णन है। कपिल ऋषिकृत सांख्य दर्शन में प्रकृति, पुरुष, ईश्वर व जीव का वर्णन है। पतंजलि ऋषिकृत योग दर्शन में योग साधना, ध्यान, समाधि आदि का वर्णन है। वेद मंत्रों के गंभीर व सूक्ष्म अर्थों को स्पष्टता से समझने के लिए ऋषियों ने 6 अंगों की रचना की, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। शिक्षा ग्रंथ में संस्कृत भाषा के अक्षरों का वर्णन, उनकी संख्या, प्रकार, उच्चारण, स्थान, प्रयत्न आदि के उल्लेख सहित किया जाता है। कल्प ग्रंथ में व्यवहार, सुनीति, धर्माचार आदि बातों का वर्णन है। व्याकरण ग्रंथ में शब्दों की रचना, धातु, प्रत्यय तथा कौन सा शब्द किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है, इन बातों का उल्लेख है। निरुक्त ग्रंथ में वेद मंत्रों के शब्दों का अर्थ किस विधि से किया जाए, इन बातों का निर्देश किया गया है। छंद ग्रंथ में श्लोकों की रचना तथा गान कला का वर्णन किया गया है। ज्योतिष ग्रंथ में गणित आदि विद्याओं तथा भूगोल, खगोल की स्थिति, गति का वर्णन है। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋषियों ने स्मृति ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ आदि भी बनाए। ऋषियों ने इन ग्रंथों की रचना मानव मात्र को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराने के लिए की थी। इनमें पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक नियमों का विधान है। सोचिए, इतने ज्ञान की बात, इतने ज्ञान का भंडार जिन वेदों में, उपनिषदों में भरे पड़े हैं, आज सनातनी हिंदू, अपने आप को हिंदू कहने वाले, इन विषयों से, इन अमूल्य रत्नों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ईश्वर ने हमें कितना बेशकीमती अमूल्य रत्न हमारे लिए उपहार स्वरूप इस धरा पे प्रयुक्त किया है, और वहां तक पहुंचना भी नहीं चाहते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने मूल धर्म ग्रंथों को आज भूल चुके हैं, उनको पढ़ना नहीं चाहते। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने जीवन में एक बार इन ग्रंथों पे जरूर इन ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि जब आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपके हृदय में एक अलग ही अनुभूति उत्पन्न होगी। आपको लगेगा कि हाँ, मैं कोई सत्य ज्ञान को पढ़ रहा हूँ, सत्य चीजों के बारे में जान रहा हूँ। ऐसा आपको आपके हृदय में, अंदर आत्मा में महसूस होगा। कारण कि मैं पढ़ता हूँ, और जब पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होती है कि अगर मैं वेद पढ़ रहा हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि आज हम कोई सत्य चीज को ग्रहण कर रहे हैं, कोई सत्य पदार्थ के बारे में, कोई सत्य वस्तु के बारे में आज हम जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जब भी समय मिले आप अपने मूल ग्रंथों पे अवश्य ध्यान दें, उसको पढ़ने की प्रयास करें। पढ़ने का प्रयास करने के बाद जो भी चीजें, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होती है, उस ज्ञान पे चलने का, अर्थात उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। ओम नमो नमः। सादर नमस्ते।